हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे वांग यीबो का बात सुन के जान का बहुत जोर जोर से दिल धड़कने लगता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं। आई एम सॉरी, वो मैन कहने लगा। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे भी आपके बेटी से मैं गार्डन में मिला था, वो खो गई थी और कुछ डॉग्स उसके पीछे भाग रहा था, तो इसलिए वो गिर के अपने पैर में चोट लगा ली। लेकिन अभी वो ठीक है, मैं बैंडेज कर दिया हूँ। जान उस आदमी से कहने लगा। क्या क्या हुआ था अभी तुम लोग सब जान गए हो? तो मैं ये चीज़ दोबारा देखना नहीं चाहता। मैं अपना बात समझा पाया? इबो ने उन लोगों से पूछा। यस अल्फा। वो मैन और वोमैन अपना सर नीचे की तरफ झुका के बो करते हुए कहा। गुड, तो तुम लोग अभी तुम्हारे बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ, इबो ने कहा। और उस बच्ची के पेरेंट्स अपना सर हिला के हाँ कहा और खड़ा हुआ। बेबी जाओ, अपने पेरेंट्स के पास जाओ। जान ये कहते हुए उस बच्ची को अपने गोद से उतार के फ्लोर पे खड़ा किया और उसके चीक्स पे एक गुड बाय किस करते हुए उसके पेरेंट्स की तरफ जाने के लिए उसे हल्के से पुश किया। वो बच्ची भी लास्ट टाइम के लिए जान को एक बार हक किया और अपने पेरेंट्स के पास जाने से पहले अल्फा को भी एक बार हक किया। फिर अपने पेरेंट्स के पास गई और उसके पेरेंट्स उसको हक करते हुए वहाँ पे सबको बो करके वहाँ से निकल गए। थैंक यू अल्फा, जान ने नज़र झुकाते हुए कहा। आज मैं तुमको सबसे पहला बात क्या बोला था? इबो ने पूछा और जान ने सोचना स्टार्ट किया। फिर उसे याद आया, आपने बताए थे जब आप बात करेंगे तब मैं आपके आंखों की तरफ देखूं, जान ने कहा। एग्जैक्टली, इबो कहा, लेकिन जान का टांग स्लिप कर गया। लेकिन आपने तो मेरे साथ बात नहीं किए, मैं आपसे बात किया, जान ने ये कहा। लेकिन फिर उसे याद आया वो क्या कह दिया है। ओह, मेरा मतलब आप देख ही रहे हो। आई एम सॉरी, मेरा मुंह से निकल गया, जान ने कहा थोड़ा डरते हुए। लेकिन ये इबो के लिए थोड़ा फनी था। तो मुझे फिर से कहने दो, जब मैं तुमसे बात करूं या तुम मुझसे बात करो, मेरे आंखों में देखना, इबो कहा। ओके अल्फा, सॉरी अगेन, जान कहा और अपना नज़र ऊपर किया। लेकिन वो देखा इबो उसी की तरफ देख रहा है। लेकिन तभी जान ये नोटिस किया एक्चुअली में इबो कितना ज़्यादा हैंडसम है। जान इबो के आंखों में देखते हुए सोचने लगा, मैं पूरा खो गया हूँ उनके ब्यूटीफुल आंखों के अंदर। लेकिन उनके आंखों के जो फीलिंग्स है वो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक ही चीज़ समझ में आया, वो है पेन। लेकिन पेन किस बात के लिए? मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने लगा ये ढूंढ निकालने का कि मैं क्यों उनके आंखों के अंदर पेन देखा, जबकि उनके आंखें एक स्टार की तरह चमक रहा था और उनके आंखों के कलर डार्क ब्राउन था और जिसमें मैं सच में डीप लिख हो गया था। जान, अपने आप को रोक। लीव, इबो कहा अपने कोल्ड वॉइस में। क्या? ओह ओके, थैंक यू अल्फा, वंस अगेन, जान अपना सर झुकाते हुए बो किया और ये कहते हुए ऑफिस से निकल गया। वो ऑफिस से निकलते ही सांस लेने लगा, लेकिन उसे पता ही नहीं था वो कब से अपना सांस रोक के रखा था। लेकिन तभी वो सोचने लगा, अल्फा का वॉइस सडनली चेंज होके कोल्ड क्यों हो गया था? इधर इबो सोच रहा था, जब जान अपना नज़र उठा के मेरे तरफ देखा और उसका नज़र मेरे नज़र से लॉक छुआ, तो मैं उसका आंखें देख के मैस्मराइज्ड हो गया, मैं मंत्रमुग्ध हो गया। वो फिर से मुझे अपने तरफ खींचने लगा उसके ब्यूटी से, उसका ब्यूटीफुल चिक बोन से, उसका नोज, उसका अमेजिंग आईज जो कि लाइट ब्राउन कलर के हैं और जिसमें मैं देख सकता हूँ यूथफुलनेस, और जिसको देख के मेरे दिल के अंदर एक प्लेफुल फीलिंग्स होने लगा। और जब मैं उसके रेड लिप्स की तरफ देखा तो मेरे अंदर ये फीलिंग्स होने लगा कि मैं उसके लिप्स को मेरे मुंह के अंदर ले लूँ और उसके लिप्स को बाइट करता रहूँ और उसके लिप्स को किस करता रहूँ जब तक कि ना वो साइलेंट पड़ जाए। व्हाट द इबो, अपने आप को संभाल, अपने आप को रो, वो सिर्फ एक नौकर है, कम ऑन, इबो मन ही मन में अपने आप को बोलने लगा। लिव,
ईवो कोल्ड वॉइस में जान से कहने लगा और वो सुन के जान ऑफिस से निकल गया। तब जाके ईवो सांस लेने लगा। उसे पता ही नहीं था वो कब से अपना सांस रोक के रखा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जान और यानली दोनों काम पे जाने के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन जंगशा बहुत पहले ही रेडी होके निकल गया था। जान, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तुम एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कौन तुम्हारा मेट है? यानली हंसते हुए पूछने लगी। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। क्या होगा वो अगर मुझे पसंद ना करे, या फिर क्या होगा वो अगर मुझे रिजेक्ट कर दे? जान ने भी पूछा। कौन ऐसा पागल है जो तुम्हें रिजेक्ट करेगा? चिंता मत करो जैन जैन, मैं पूरा श्योर हूँ जो पर्सन तुम्हारा मेट होगा वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। यानली बोलने लगी। मैं यही आशा करता हूँ। वेल, मुझे जाना पड़ेगा किचन में। बाय बाय सिस। जान यानली को हग करते हुए और उसके चीक पे किस करते हुए कहा। बाय बाय जैन जैन। यानली भी अपना हाथ हिलाते हुए ये कहा और गार्डन की तरफ चली गई, क्योंकि वो गार्डन में ही काम करती है। इधर ईवो सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कर रहा था। तभी वो देखा जान एक लड़की को किस कर रहा है और उसे हक किया हुआ है। ये देखते ही वो फिर से गुस्सा हो गया और मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं क्यों मुझे फिर से गुस्सा आ रहा है ये सब देख के। शायद एक दूसरे का लव ये लोग अपना शो कर रहे हैं इसलिए। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। मुझे नफरत है इस फीलिंग से। गॉड। इधर जान किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, फिर ब्रेकफास्ट टाइम में खुद कुछ खाया, फिर पूरा किचन क्लीन किया और फिर डिश वॉश करने लगा। और तभी कोई उसे बुलाया। मिस्टर शाओ, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जान देखा कल जो इंसान उन लोगों को हेल्प करने के लिए ऑफिस में आया था वो उसके सामने खड़ा है। आह प्लीज़ मुझे सिर्फ जान कहिए। ये सुनने में अजीब लगता है कि कोई आपको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे के बात करे। जान ये हंसते हुए कहा। लेकिन ये सुन के हाईकुन सैडली मुस्कुराते हुए सोचने लगा, ये ठीक नहीं है। वेल, आपको मेरा नाम ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं क्या आपका नाम जानता हूँ? जान हाईकुन से पूछा अपना डिश वॉश ख़त्म करने के बाद। ओ माई बैड, मेरा नाम वांग हाईकुन है। नाइस टू मीट यू जैन। हाईकुन अपना हाथ जान की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा। वेल, मैं शाओजान हूँ। नाइस टू मीट यू टू। जान भी ये कहा और हैंड शेक किया। वैसे प्रॉब्लम क्या है? जान ने पूछा। ओह, हम लोग के पैक के जो बच्चे हैं उन लोगों को पार्क ले जाना है, तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा पर्सन ज़रूरत है जो उन लोगों को ख्याल रखे। सो ईवो तुम्हें ले जाने के लिए कहा। हाईकुन ने कहा। वेल, जब अल्फा ने कहे हैं तो उनके बात को नहीं कौन कह सकता है। जान ये मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसे भी बच्चे बहुत पसंद है। ओह प्लीज़, आप थोड़ा सा मेरा वेट कर सकते हो? मैं अपना कपड़ा थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। ये कपड़ा कंफर्टेबल नहीं है बच्चों के साथ खेलने के लिए। जान ने ये कहा थोड़ा सा ब्लश करते हुए, क्योंकि ये थोड़ा अजीब है जिसे वो नहीं जानता है उसके साथ ऐसा बात करना। ओह ऑफ कोर्स, तुम जाके चेंज कर सकते हो। मैं फ़ॉन गेट के सामने तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाईकुन ने कहा और जान दौड़ने लगा सर्वेंट हाउस की तरफ चेंज करने के लिए। क्या कहा उसने? ईवो ने पूछा। ओह, वो चेंज करना चाहता था। हाईकुन ने आंसर दिया। क्यों? ईवो ने फिर से पूछा। वेल, उसने कहा जो वो कपड़ा पहना हुआ था वो कंफर्टेबल नहीं है बच्चों के साथ खेलने के लिए। हाईकुन ने आंसर दिया। ईवो अपना सर हिलाया और जान के लिए वेट करने लगा, सारे बच्चे और 2 सर्वेंट के साथ मिलके। जान दौड़ते हुए फ्रंट गेट पे आया। ओह आई एम सॉरी, मैं अगर लेट हुआ तो मुझे मेरा टी शर्ट नहीं मिल रहा था। उफ। जान हाँफते हुए ये सब कहने लगा। इट्स ओके, तुम एकदम भी लेट नहीं हुए हो। मैं ठीक कहा ना ईवो? हाईकुन ने पूछा। और ये सुनते ही जान अपना नज़र ऊपर किया और ईवो की तरफ देखा। और ईवो जो नॉर्मल क्लॉथ में ही हॉटिएस्ट लग रहा था, और ये देख के जान ब्लश किया और अपना सर हिलाया। अभी हम लोगों को चलना चाहिए, ईवो ये चिल्ला के कहा, जो उसका बात सब कोई सुन सके। यूजुअली ईवो वंस वीक में उन बच्चों के लिए टाइम निकालता था, क्योंकि वो खुद बच्चा बहुत पसंद करता था और बच्चे भी उसके साथ खेलना बहुत पसंद करता था और सेफ और रिलैक्स भी फील करता था।
वहाँ पे 5 बच्चा था। 5 साल का 2 बच्चा था जो एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। एक बच्चा 6 महीने का था और एक 8 महीने का, और लास्ट एक बच्चा था जो ईबो का हाथ पकड़ा हुआ था। और ये सीन जान के लिए उसके देखा हुआ सबसे क्यूटेस्ट सीन था। जान बच्चों की तरफ देखा और सारे बच्चे जान की तरफ देखने लगा। हाय, जान थोड़ा सा अपने आप को झुका के और हाथ को हिलाते हुए बच्चों से कहा हेलो। सारे बच्चे एक साथ जान को आंसर दिया। अरे तुम लोग अभी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस पार्क में जाके कर लेना, अभी तुम लोग को जाना चाहिए, हाई क्यून ने कहा। पार्क में जाते हुए रास्ते में एक बेबी रोना चालू किया। जो बेबी रोने लगा था उसके केयरटेकर उसे शांत नहीं करा पा रहा था, तो जान उसे उठाया, अपने गोद में लिया और उसे शांत कराने की कोशिश किया। क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है बेबी? जान क्यूटली बेबी वॉइस में उस बच्चे को अप और डाउन करते हुए शांत कराने लगा, और ये सब कुछ ईबो देख रहा था। क्या? बोलो क्या? क्यों ये लिटिल क्यूट बेबी रो रहा है? जान उस बच्चे से क्यूट वॉइस में ही बात करने लगा। मास्टर, एक छोटा सा बेबी का वॉइस जान को बुलाया, और जान वो वॉइस सुनते ही नीचे की तरफ देखा तो वो देखा एक लिटिल बॉय उसे बुला रहा है। यस बेबी, जान ने आंसर दिया। मास्टर, मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? वो लिटिल बॉय ब्लश करते हुए पूछा। हाँ ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये लिटिल बेबी को मेरे हाथ में फिक्स करने दो। ये कहते हुए जान एक हाथ में उस लिटिल बेबी को फिक्स किया और दूसरा हाथ जो फ्री हो गया था वो उस लिटिल बॉय की तरफ बढ़ाया। इधर देखो, ये ठीक है? जान हाथ बढ़ाते हुए पूछा। यस मास्टर, वो लिटिल बॉय आंसर दिया। मुझे जान कह के बुलाना, ओके? जान ने कहा। ओके जान, मेरा नाम जीजी है, वो लिटिल बॉय आंसर दिया। वाओ, तुम्हारा नेम बहुत कूल है, जान स्माइल करते हुए उससे कहा। रियली, तुम्हें ये लगता है? वो लिटिल बॉय ये पूछने लगा थोड़ा चिल्ला के। हाँ, लेकिन तुम्हें इतना चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे तुम्हारा गले में दर्द होगा, जान ने ये कहा। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। सॉरी, कल मैं अपने बेवकूफ़ी की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और आप लोगों को वेट करना पड़ा। कल मैं बहुत सारे वीडियो क्लिप के साथ मेरा रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो भी बिना चेक किए डिलीट कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच वेट करने के लिए, और आई एम सॉरी वेट करवाने के लिए। तो आज का वीडियो आप लोग एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सारे वांगशन एंड ईजन फैन के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, कल मिलूँगी, बाय बाय।